पितृगेहे मया सम्य गम्यते तदनुज्ञया प्रसीदं क्रियताम तद्वे विशुद्धम परमं यशा। इस समय आप मुझे पिता के घर जाने की आज्ञा दीजिए और आप अपना विशुद्ध और उत्कृष्ट यश जगत में प्रसिद्ध कीजिए। आपको भिक्षुक बन करके मेरे पिता के पास आना होगा, उनसे याचना करनी होगी और मुझे मांगना होगा, भिक्षुक बन के आना होगा। बन्नारण क्या है? भिक्षुक है, जो मांगता है कन्या को मुझे दे दो। पार्वती जी ने कहा आपको भिक्षुक बन के आना होगा। और विवाह की जो विधि है उसे अवश्य करना चाहिए, जिससे हिमवान जान ले कि मेरी पुत्री ने उत्तम तपस्या करी है। मैं आधे रास्ते से आपके साथ नहीं आने वाली हूं, मुझे आप संस्कार के साथ ले जाइए। शिव जी कहते हैं, हे देवी, बहुत सुंदर तुम्हारे ये विचार हैं, मेरी उत्तम बात को सुनो। जिससे विवाह में किसी प्रकार की बाधा न हो, वैसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामनी, इस जगत में ब्रह्मा आदि से लेकर जितने स्थावर तथा जंगम पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें अनित्य तथा नश्वर समझो, उन्हें नश्वर समझो तुम। हम दोनों भक्तों के लिए भक्त वत्सलता वश गुण कार्य के भेद से प्रकट हुए हैं, और सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूं। और मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, और न तो भिक्षा का रूप धारण करके उनसे तुमको मांगूंगा। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। अपने हट पे हैं बाबा, क्या अपने हट पे हैं? तो पार्वती कहती है, त्वमात्मा प्रकृतिश्चाहं नात्र कार्या विचारणा स्वतंत्रो भक्त वसगो निर्गुणो सगुणावपि। भगवती पार्वती बोली, हे महेश्वर, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति हूं। हम दोनों स्वतंत्र एवं गुण रहित होकर भी भक्त के वश में होकर के सगुण रूप धारण करते हैं। हे शंभो, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आप हिमालय से याचना कीजिए और मुझे सौभाग्य प्रदान दीजिए। शंकर जी ने हंसते हुए प्रसन्न होकर, ऐसा ही होगा, चलो जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा, ऐसा कह करके वैसा करने के लिए उद्यत हो गए। इसके बाद शंभु प्रसन्न होकर के अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो केदारेश्वर भगवान की जय। और भगवती पार्वती अपना रूप सार्थक करके महादेव शब्द का उच्चारण करती हुई अपने घर की ओर निकल पड़ती है। हिमालय ने सुना कि बिटिया आ रही है, उनके जो है कि सुंदर अगवानी के लिए ब्राह्मण जा रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं कि आज बिटिया घर आ गई है। सुंदर पर्वतराज हिमालय ने ब्राह्मण एवं बंदी जनों को बहुत सारा धन दिया, ब्राह्मणों को मंगल पाठ करवाया, बहुत बड़ा उत्सव होता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता ने जब भगवती को देखा, उस समय लीला करने में तत्पर भक्तवत्सल भगवान सुंदर क्या करते हैं, जैसे देखा कि पार्वती जी घर में आ गई हैं, भगवान नाचने वाले नट का रूप धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं कहां? हिमालय के घर में। दुनिया को नचाने वाला नाच रहा, दुनिया को नचाने वाला नाच रहा, अरे दुनिया को नचाने वाला नाच रहा, ओ दुनिया को नचाने वाला नाच रहा। देखो डमरू बजाने लगा, देखो डमरू बजाने लगा, दुनिया को नचाने वाला नाच रहा, दुनिया को नचाने वाला नाच रहा। नाच रहे हैं भगवान शंकर मैना के आंगन में, और मैना जी भी देख रही हैं। उस लीला को देखने के लिए नगरवासी आ गए हैं। भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं? गुदड़ी ले करके, लाल कपड़े पहन करके डमरू बजा रहे हैं। दुनिया को नचाने वाला नाच रहा, दुनिया को नचाने वाला नाच रहा। सोना चांदी